Hello students, very good morning. Myself Rakesh Yadav, representing Sandipani Higher Secondary School Rajoda, and we are discussing chapter 5th up to 5.7 exercise we have done. Before starting 5.8 exercise, let me explain you what is Rolle's theorem, because now we have to satisfy Rolle's theorem for any function or mean value theorem. Two theorems are there. First of all, I am explaining Rolle's theorem, which is related to class 12th topic continuity and differentiability. So Rolle's theorem, in Rolle's theorem, it is any function f is such that a comma b which maps over R, means it is these are the values which is representing this interval a comma b, which is in the form of a real number. So this function be continuous on a comma b. ये फंक्शन कंटिन्यूस है जब a और b दोनों इन्वॉल्व हैं उस टाइम, और डिफरेंशिएबल है अगर a और b जिसमें दोनों इन्वॉल्व नहीं हैं तब। ये बात का आपको ध्यान रखना है कि ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज्ड इंटरवल है। तो इस ओपन इंटरवल में a और b इन्वॉल्व नहीं है, इसमें a और b इन्वॉल्व है। तो ये इसमें अगर कंटिन्यूस होता है इस वाले फंक्शन में, इस वाले फंक्शन के लिए कंटिन्यूस रहता है ये फंक्शन इस इंटरवल के अंदर, और ये वाला फंक्शन जो फंक्शन डिफाइंड फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होता है इस इंटरवल में, मीन्स ये क्लोज्ड इंटरवल में और ये ओपन इंटरवल में, और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर होता है जहाँ पर ए बी कोई एलिमेंट होते हैं रियल नंबर के। मतलब अगर अपन फंक्शन में एक वैल्यू a रखते हैं और सॉल्व कर लेते हैं उस फंक्शन को, फिर फंक्शन में दूसरी वैल्यू b रखते हैं, फिर सॉल्व कर लेते हैं, और अगर वो दोनों वैल्यूज जो फाइनल सॉल्यूशन होता है वो दोनों इक्वल आते हैं, ये दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है, तब हम ऐसा बोलते हैं कि देयर एग्जिस्ट सम c, कोई ऐसी कोई c वैल्यू एग्जिस्ट करती है किस इंटरवल में, इस इंटरवल के बीच में जिसमें कि a और b दोनों इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और वो कुछ इस टाइप से होती है वो वैल्यू जो इसको सॉल्व करने के बाद आती है, मीन्स एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 रखने के बाद आती है। मतलब मान लीजिए कोई फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो वो इसमें अपन जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आएगी अपनी, मान लीजिए 2x प्लस 2, तो इसको 0 के बराबर में रख करके फिर x की वैल्यू को निकाला जाता है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया कि हम एफ डैश सी कैसे निकालते हैं, और वो जो एफ डैश सी 0 रखने के बाद में c जो वैल्यू आती है वो c वैल्यू निश्चित रूप से इन दोनों के बीच में आनी चाहिए, तो हम बोलते हैं कि रोलेस थ्योरम इज सेटिस्फाइड। मतलब सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी पड़ती है क्लोज्ड इंटरवल में, वो अगर कंटिन्यूस होता है, फिर उसकी डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करनी पड़ती है, वो अगर डिफरेंशिएबल होता है इस ओपन इंटरवल में, और फिर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर होता है जब ए बी एलिमेंट होते हैं रियल नंबर के, तब c जो रहता है वो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 रख करके c की जो वैल्यू आती है वो वैल्यू इस ओपन इंटरवल के बीच में कहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए कहीं पर भी, तो हम ऐसा बोल देते हैं कि रोलेस थ्योरम सेटिस्फाइड। और ये उसी का जो पार्ट है उसको ग्राफिकल, टिपिकल कोई सा डिफरेंशिएबल फंक्शन है उसी का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर बताया है कि a और b यहाँ पर x एक्सिस पर डिनोटेड है और फंक्शन ऑफ x y एक्सिस पर डिनोटेड है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ ये जो c है ये कहीं a और b के बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो इस टाइप से ये दो टाइप के डिफरेंशिएबल फंक्शंस दे रखे हैं जो कि टिपिकल डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और इसमें वो उसको इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, जो कि इसका प्रूफ जो पार्ट है वो आपके कोर्स में इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ रोलेस थ्योरम की कंडीशंस हैं जिनको कि आपको सेटिस्फाई करवा करके बताना पड़ता है कि रोलेस थ्योरम वेरीफाई होती है या नहीं होती है। बाकी इसके बाद में इस रोलेस थ्योरम का एलेबोरेशन और इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन सारी चीज़ें आपके फर्दर कोर्स में इन्वॉल्व होती हैं ग्रेजुएशन वाले पार्ट में। बाकी आपको जो डिस्कस करने वाली चीज़ है वो इतनी है सिर्फ। दिस इज कॉल्ड द रोलेस थ्योरम। इट इज़ ओवर नाउ।
नाउ सी मीन वैल्यू थ्योरम, इट इज अनदर फॉर्म ऑफ दैट थ्योरम ओनली विच इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ रोलेस थ्योरम। यहाँ पर फंक्शन a कॉमा b किसी क्लोज्ड इंटरवल में दिया है, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं रियल नंबर के पार्ट में से ही कुछ लिया गया है, ये जो इंटरवल है ये। तो फंक्शन का भी ऐसा डिफाइन होता है। सो इन दैट केस कंटिन्यूस अगर ये है a कॉमा b में, मतलब क्लोज्ड इंटरवल में, और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में a कॉमा b, मीन्स a और b यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है और यहाँ a और b इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ सिर्फ वो पार्ट हटा है रोलेस थ्योरम का fa इजिकल टू एफ बी। उसमें fa इजिकल टू एफ बी होता था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। देन देयर एग्जिस्ट सम c इन a कॉमा b सच दैट ओपन इंटरवल a कॉमा b सच दैट एफ डैश सी जो रहता है वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होता है। तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए जो है ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये क्या है, स्लोप ऑफ दिस सीकेंट। सीकेंट किसको बोलते हैं, अगर ये कोई कर्व होता है और इसको पास करके कोई लाइन जा रही है तो उसको हम बोलेंगे सीकेंट, लेकिन अगर इसको कोई टच करके किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे जाती है तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। तो ये टेंजेंट का स्लोप है c कॉमा एफ ऑफ c, और ये किसका स्लोप है, ये सीकेंट का स्लोप है। अब चूंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो स्लोप जो रहते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसी को एफ डैश सी इज इक्वल टू इस फॉर्म में लिखा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो यहाँ मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि जो डिफरेंशिएशन होता है किसी भी कर्व का, वो उसके स्लोप को ही डिनोट करता है टेंजेंट। मतलब कोई कर्व का अगर हम टेंजेंट का स्लोप बताते हैं तो उसको डी वाई बाई डी एक्स अगर वाई फंक्शन है, और या फिर एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में है तो एफ डैश एक्स जो रहता है वो उसका स्लोप बताता है उस टेंजेंट का। तो इस तरीके से मीन वैल्यू थ्योरम में अगर एफ डैश सी इजिकल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए हम सॉल्व कर लेते हैं, मीन्स एफ ऑफ बी मतलब जो फंक्शन रहता है उस फंक्शन में x की जगह पर b रख करके सॉल्व करते हैं, फिर फंक्शन कोई रहता है उसमें x की जगह पर a रख करके सॉल्व करते हैं, उन दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस निकाल लेते हैं और फिर b में से a को सब्ट्रैक्ट करके उसको डिवाइड कर देते हैं उससे। तो वो वाला पार्ट जो रहता है वो एफ डैश सी मतलब फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के बाद में x की जगह पर वैल्यू c रख करके फिर उसको सॉल्व करते हैं इस वैल्यू के इक्वल रख करके, और सॉल्व करने के बाद में c की जो वैल्यू आती है वो इस a और b के बीच में लाया करना चाहिए। तब हम बोल देते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर भी यही तीन कंडीशंस होती हैं और इसी को फॉलो करते हुए ये इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जहाँ पर ये फंक्शन ऑफ x को यहाँ डिनोट किया गया है और ए बी सी जो भी इंटरवल है वो इंटरवल को इस x एक्सिस पर डिनोट किया गया है, फंक्शन ऑफ x को y एक्सिस पर डिनोट किया गया है, और इसी से एक ग्राफ प्लॉट किया है जिसमें कर्व बना करके एक सीकेंट और एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। तो ये इसका मीन वैल्यू थ्योरम का आपका पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था, और इसी में आपको c जो रहता है वो अगर एग्जिस्ट करेगा a कॉमा b इंटरवल के बीच में, मतलब इस ओपन इंटरवल के बीच में, तब हम बोल देंगे कि मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड। तो इस तरीके से हमने रोलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम समझ ली है। अब हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज़ ओवर नाउ यू कैन सी क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 5.8 वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 वेयर x लाइज बिटवीन -4, 2. So first of all in solution we have to mention given f of x is equal to x square plus 2x minus 8 is where x is element of -4, 2. It is given function is given function f of x is a polynomial function
तो कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन के लिए हमने कंटिन्यूटी पहले पढ़ रखी, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। तो हम ये पोलिनोमियल फंक्शन है, ये हमको बिल्कुल क्लियर पता है। सो बिकॉज गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज अ पोलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x minus 8 is continuous in interval -4, 2 and differentiable, क्योंकि ये पोलिनोमियल फंक्शन है इसलिए डिफरेंशिएबल भी है। किसमें? ओपन इंटरवल, डिफरेंशिएबल इन इंटरवल -4, 2। सो दिस पॉइंट इज ओवर नाउ कि ये चूंकि पोलिनोमियल फंक्शन है तो हमने बता दिया कि ये कंटिन्यूस होगा इंटरवल -4, 2 में, क्लोज इंटरवल में, और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा -4, 2 में। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके आगे जब हमको इसको सॉल्व करना है तो एफ ऑफ -4 निकालेंगे पहले। एफ ऑफ -4 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ -4 प्लस 2 इंटू -4 -8। जब हम इसको सॉल्व करते हैं देन इट विल बी 16 -8 -8 दैट इज इक्वल टू 0। 16 - 16। नाउ सी एफ ऑफ 2, here we have to solve this also. So 2 square plus 2 into 2 minus 8. We have put this value 2 square plus 2 into 2 minus 8, that is equal to 4 plus 4 minus 8, that is also equal to 0. और एक और चीज़ डिस्कस करनी थी मुझे, यहाँ पर हमने जब इसको डिफरेंशिएबल बताया तो वेयर एफ डैश एक्स भी लिख लेना चाहिए। इसको डिफरेंशिएट करते हैं जब हम, तो डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है तो इसको 2 लिख देंगे, और इसका डिफरेंशिएशन 2x होता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन nx रेज़ टू द पावर n - 1। इस 8 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो f डैश x की वैल्यू 2x + 2 है। अब हमने f ऑफ -4 और f ऑफ 2 निकाल के देखा, दोनों वैल्यूज सेम है। इफ बोथ द वैल्यूज आर सेम देन वी कैन से f ऑफ -4 इज इक्वल टू f ऑफ 2। सो देयर एग्जिस्ट्स C is element of A, B, A, B such that, इसके लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे? f डैश c इज इक्वल टू 0 लिख करके सॉल्व करेंगे। तो f डैश c इज इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट? f डैश c इज इक्वल टू 0 मीन्स वी हैव टू पुट c इन प्लेस ऑफ x इन दिस पार्ट बिकॉज वी हैव डिफरेंशिएटेड दिस। तो जब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ लिखेंगे 2c + 2 इज इक्वल टू 0। तो 2c इज इक्वल टू, यहाँ से -2 आएगा, c इज इक्वल टू -2/2 दैट इज इक्वल टू 1। सो c इज इक्वल टू -1 विच इज एलिमेंट ऑफ -4, 2। मतलब हमको क्या पता चला इससे? लेट अस टॉक वंस अगेन कि गिवन फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन जो था वो कंटिन्यूस था क्लोज्ड इंटरवल -4, 2 में, और डिफरेंशिएबल था ओपन इंटरवल -4, 2 में। क्यों? क्योंकि ये पोलिनोमियल फंक्शन था। तो पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। फिर हमने f डैश x निकाल लिया था जो कि 2x + 2 था। आफ्टर दैट वी हैव पुट इन प्लेस ऑफ x द वैल्यू -4 विच इज द फर्स्ट वैल्यू from which it starts, this interval starts. So f of -4 we have solved, it is equal to 0, and f of 2 we have solved, it is also equal to 0. So f of -4 is equal to f of 2 means what? There exists c is element of a, b such that f dash c is equal to 0. किस टाइप से? कि f dash c 0 के बराबर हो। तो 2c + 2 मीन्स x की जगह पर हमने यहाँ पर c रखा,
तो 2c + 2 = 0 और c की वैल्यू निकाली तो वो c की वैल्यू -1 आई, जो कि क्या इसके बीच में लाया करती है, -4 और 2 के बीच में। तो यस, -4 -3 -1, -4 -3 -2 -1 0 1 2, तो इसके बीच में कहीं लाया कर रही है। तो इट मीन्स वी कैन से नाउ देयरफॉर रोलेस थ्योरम सेटिस्फाइड। अब हम क्या बोल सकते हैं कि रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई हो गई या वेरीफाइड, रोलेस थ्योरम वेरीफाइड। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट होता है। नाउ सी क्वेश्चन 2, एग्जामिन इफ रोलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमको इसमें एग्जामिन करना है कि ये जो फंक्शन है इसमें रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। सो हियर f(x) इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर ये बड़े ब्रैकेट में डिनोटेड होता है तो इट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फॉर x इज एलिमेंट ऑफ 5,9। यहाँ 5,9 जो है ये आपके इंटरवल हैं, इसमें ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रोलेस थ्योरम इसमें एप्लीकेबल होती है या नहीं होती है। तो इसके सॉल्यूशन में हमको लिखना होगा कि गिवन f(x) is equal to x where x is element of 5,9 because given function f(x) is equal to this greatest integer function x is a greatest integer function ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस नहीं होता है। ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं हमारी प्रीवियस एक्सरसाइज में। देयरफॉर f(x) is not continuous in interval 5,9 and f(x) is also not differentiable in interval 5,9। ये न तो इसमें कंटिन्यूस है न ही डिफरेंशिएबल है क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो ये तो हो गई दो चीज़ें, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। आफ्टर दैट f(5) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5 दैट इज इक्वल टू 5 एंड f(9) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 9 विच इज इक्वल टू 9। सो f(5) is also not equal to f(9). So because f(5) is not equal to f(9), therefore what we can conclude? Therefore Rolle's theorem is not applicable Rolle's theorem is not applicable। जब या फिर हम बता सकते हैं पूरा कि रोलेस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल इन गिवन फंक्शन, ऐसे भी लिख सकते हैं इन गिवन फंक्शन। जो फंक्शन दिया था या गिवन f(x) वी कैन से, जो फंक्शन दिया था चूंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, तो क्योंकि इसमें रोलेस थ्योरम की कोई सी एक नॉट इवन अ सिंगल पॉइंट इज सेटिस्फाइड रिलेटेड टू रोलेस थ्योरम। सबसे पहले ये कंटिन्यूस भी प्रूव नहीं हुआ, ये डिफरेंशिएबल भी प्रूव नहीं हुआ, और उसके बाद f(b) f(a) के बराबर भी नहीं हुआ। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज नॉट एप्लीकेबल, रोलेस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल इन गिवन फंक्शन f(x).
Similarly, in this question also we can conclude in solution, given f of x is equal to x, where x is element of -2, 2. So because given function f of x is greatest integer function, therefore f of x is not continuous in interval -2, 2 and not differentiable in interval -2, 2. ये क्लोज इंटरवल -2, 2 में कंटिन्यूस भी नहीं हुआ और ओपन इंटरवल -2, 2 में डिफरेंशिएबल भी नहीं हुआ. नाउ f of -2 is equal to greatest integer function -2, which is equal to -2 only, and f of 2 is equal to greatest integer function 2, and it is also equal to 2. So but here it is -2 and here it is +2. ये -2 है और ये +2 है, तो f of -2 is also not equal to f of 2. Therefore Rolle's theorem is not applicable. यहाँ पर भी एप्लीकेबल नहीं होती है. तो ये जो हमने क्वेश्चन सेकंड के फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिए, हमने इसमें ये बताया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना तो कंटिन्यूस होता है, ना ही डिफरेंशिएबल होता है, और इसमें एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर भी नहीं आया दोनों केसेस में. सो वी कैन से और वी कैन कंक्लूड दैट Rolle's theorem is not applicable for both the functions. Now we have to do third question of question 2. Now see, third question of question 2, it is f of x is equal to x square minus 1, which is polynomial function. So for this also they have asked, is it satisfying Rolle's theorem, or Rolle's theorem is applicable here or not. So first of all, in solution we have to mention, given function f of x is equal to x square minus 1, where x is element of 1, 2. So because given function f of x is equal to x square minus 1 is a polynomial function, ये जो फंक्शन दिया है ये पोलिनोमियल फंक्शन है. देयरफॉर f of x is equal to x square minus 1 is continuous in interval 1, 2 and differentiable in interval, open interval 1, 2. Now continuity and differentiability we have discussed कि कंटिन्यूस तो है ये, डिफरेंशिएबल भी है, लेकिन रोलेस थ्योरम के लिए सिर्फ इतना ही, इट इज़ नॉट सफिशिएंट दिस मच ओनली. फॉर दिस वी हैव टू चेक एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 2 ऑल्सो. तो एफ ऑफ 1 कैलकुलेट करते हैं अब हम. एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1, मीन्स हमने यहाँ पे क्या लिखा, और ये इसके बाद में हम इसको डिफरेंशिएट भी करते हैं ना. एफ डैश एक्स, जब हम इसको सॉल्व करते हैं,
f dash x is equal to what? Where f dash x is equal to 2x, where f dash x is equal to what it is? F dash x is equal to 2x minus 0, because differentiation of x square is 2x. So f dash x is equal to 2x, we can say. Now f of 1 is equal to 1 square minus 1, means 1 minus 1, that is equal to 0, and f of 2 now. So it will be 2 square minus 1, that is equal to 4 minus 1, so it is equal to 3. So 0 is not equal to 3, 0 3 के बराबर तो नहीं होता. तो because f of 1 is not equal to f of 2, therefore Rolle's theorem is not applicable for given function. जो फंक्शन दिया था उसके लिए रोलेस थ्योरम, यहाँ ये दो बात तो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल होने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है. तीनों पॉइंट ज़रूरी होते हैं. अगर तीनों में से कोई एक पॉइंट भी फेल हो गया, so for that we can say that Rolle's theorem is not applicable for that given function. So because here it is f of a is not equal to f of b, that's why we are able to write this, that Rolle's theorem is not applicable for the given function. So this question number 2 is now over, and thanks a lot for watching our channel Santipani Higher Secondary School Rajoda. Like it, subscribe it and share it as much as possible.